सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम हमारे चैनल पे। क्या नाम है मैडम आपका? मंजू देवी। मंजू देवी। तो ये मंजू देवी जो है वो प्रमोद जी की वाइफ हैं। इनके पति ने एक इतना घिनौना काम किया है कि वो खुद अपनी सास के साथ फरार हो गए हैं। और वो जो सास थी वो इनकी मामी लगती थी, एक तरह से बेटे और माँ का रिश्ता था। सास और जमाई के रिश्ते को भी शर्मसार किया, बेटे और माँ के रिश्ते को भी शर्मसार किया। तो अभी आपको बताएंगे इनकी जुबानी इन्होंने क्या क्या देखा है। मैडम आप कभी देखे थे क्या कि जो मनीषा जी थी और जो प्रमोद जी थे वो कभी एक रूम में साथ में मौजूद थे? आपने कभी देखा था ये चीज़? वो सब 3 साल मतलब बात बरन तो है रे 3 साल पहले तो 3 साल पहले हमें नहीं देखलिए, मगर ऐसे 1 साल पहले हम जरूर देखलिए। कि रूम में वो लोग साथ में रहते थे? रूम में 9:30 बजे दोनों बैठल रहे। रात में? रात में? हाँ हमू रहिए। आप भी वहीं पे थे? हमें रहिए मतलब 9 बजे गप छे ना तो हमें सुतै ले लिए। अच्छा। हमें जब सुतै ले लिए तो हमें सुत रहलिए, वो कल के हमें जाए सुतै ले द्वार पर। वो मचान देने रे बाड़ी दिस से कल के जाए सुतै ले। जब सुतै ले कल के जाए तो हम अपने लिए सुतै ले घर में। तो घर में एलिए सुतल तो हम सुत रहिए। 5 मिनट के बाद हम फेर गेलिए दोबारा उठ के मोबाइल खातिर। तो बच्चा के जे रात के हम दूध पी लेबे तो अन्हार में तो दूध हेते नहीं पिलाबे डिब्बा वाला, लाइट भागे छे। मोबाइल जाए छे लेब लाबे, वैसे बढ़िया है रात बिरात के मौसम में। जब हम उठ के गलिए तो उ की करलके, उ मामी जे हतिए हमर उ सुतल रहे आ ई ओकरा सिरहन लंगा बैठ के मोबाइल देखे रहे। जितने में हमें गेले तो कहे फिर जब सुत रहली तो अइली किया। आप अपने पति को किसी गैर औरत के साथ सोते हुए रात के 10 बजे देखे रूम में। आप हो हल्ला नहीं किए, उनको कुछ बोले नहीं, डांटे नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बोले अपने पति को? वही कारण से तो हमरा मारपीट करे लागले, बच्चों को मारे रहे हमरो मारे। आप उस समय बोले कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, क्यों सोए हैं इनके साथ? करा कहिए अपना घर छे 15 हाथ के घर छे, अपना घर में सुते ले। कल के जगह नहीं छे चौकी पर। कहलिए नहीं छे चौकी तो घर में जगह छे, मचान दे के अपना घर में सुते। नहीं, आप हो हल्ला नहीं किए, हंगामा नहीं किए, आपका पति है किसी गैर औरत के साथ सोया हुआ है, आप ये देख करके आपको अंदर में दुख नहीं हुआ? कोनो समाज के मान नहीं दे रहे दुनूटा। तो मतलब कोई कुछ भी बोले वो किसी का बात नहीं सुनता था? नहीं। आपका भी आपको मारने पीटने लगता था जब हमरो आपको मारे। जबरदस्ती करते थे हाँ। कि क्यों ये सब काम कर रहा है? तो मारे रे पीटे रे। मार पीट के आपको यहाँ से भगा भी दिया गया? भगा दल के तब न हम 15 दिन जाकर रहलिए गोतनी के ससुर लंगा। अभी आपके जो पति हैं वापस आएंगे तो आप उनके साथ रह जाएंगे? हाँ रह जबे। कैसे आप ऐसे मर्द के साथ रह सकते हैं जिनका किसी के साथ नाजायज संबंध है, किसी दूसरे औरत के साथ आप उनको सोते हुए देखे हैं, उनको एक कमरे में देखे हैं, आप कैसे ऐसे मर्द के साथ रह सकते हैं? तो हम दूसरा शादी तो नहीं कर सके। सोचिए एक गांव की औरत कितनी मजबूर होती है, ये जानते हुए उन्होंने अपने आंखों से देखा अपनी पति को कि वो किसी गैर औरत के साथ हैं, लेकिन इनका इतना हिम्मत नहीं है कि उनको बोल सके कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि ये ऐसा बोल सके उनको कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और इन सभी मजबूरियों के साथ ये बेचारी महिला सफ़र कर रही है। एक बेचारे पुरुष से आपको मिलवाया जो अपनी पत्नी के कारण दुखी हैं, ये महिला हैं जो अपने पति के कारण दुखी हैं। आज भी ये चाहती हैं कि अगर मेरा पति वापस आए तो मैं उनके साथ रहूँगी। कितनी मजबूर, लाचार, बेचारी औरत है। आप जानते होंगे कि आज अगर कोई लड़की अपने पति को किसी गैर के साथ देखती है तो उनसे रिश्ता तोड़ लेती है, तलाक दे देती है। लेकिन चूँकि ये गाँव का समाज है, ये बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, मजबूर हैं, खाने को कुछ नहीं है, तो मजबूरी में आज भी उनको अपनाने के लिए तैयार हैं। आप क्या सोचते हैं इस महिला के बारे में, इस समाज के बारे में, और जो आज भी भारत देश में जो गरीबी का ये हाल है जिसमें एक पत्नी इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये गांव वाले हैं मौजूद, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ था। सर आखिर क्या हो रहा था, क्यों ये सब घटना हुआ, आप क्या सोचते हैं सर इस घटना के बारे में? इस घटना के बारे में क्या सोचेंगे, जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इस समाज में सब गंदगी फैल रहा है। आज हमारे घर, इसके घर में हो रहा है, कल हमारे घर में होगा, परसों दूसरे के घर में होगा। ऐसे में गांव में किसी गांव से किसी का रिश्ता नहीं होगा, रिश्ता सब खत्म हो जाएगा। वैसे गांव में रिश्ता करने के लिए कोई राजी नहीं होगा। सर इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, कौन जिम्मेदार है ये सब घटना के पीछे? जिम्मेदार कौन है? जिसका बहू है, जिसका पुतो है, वो जिम्मेवार है, दूसरा कोई नहीं जिम्मेवार है। वो लोग कभी ये सब चीज को ध्यान नहीं दिए? ध्यान दिया पर किसी का कहना मानते नहीं थे। आप लोग बताते थे सब बात कुछ? सारा चीज बताते थे, मगर अच्छा। बताने पर कोई उस पर साइड ही नहीं लिया। विश्वास नहीं करते थे मतलब अपनी पत्नी? मेरा पत्नी सही है, हम ही लोग गलत हो जाते थे। वो दिन मारने लगा इस आंगन में, तो हम लोग आके बचाए, साला मर जाएगा, इसको छोड़ दो। अब इतना पुष्ट मार दिया, फिर भी वही हाल हुआ। अच्छा, मतलब इनके पति को भर पेट वो लोग मारे, एकदम घिसिया घिसिया के पूरा एकदम? मारे, फिर भी नहीं अपना आदत छोड़ा।
उसके बाद भी ये मानते नहीं थे कि मेरी पत्नी में खराबी है। उसी दिन से तो पता चला इसको। अच्छा, उसी दिन मालूम चला जब सारा हरकत हो गया, इनको मारने तक का नौबत आ गया कि जान से मार दो इनको। जान से मार देंगे तभी तो इसका इसके पत्नी को खींच के सब मारा था अच्छा, मतलब गांव वाले गांव वाले। अच्छा, अच्छा। इससे पहले गांव वाले को बहुत बताते थे मगर ये साइड ही नहीं लेता था उसका। बोला कि नहीं मेरा पत्नी ठीक है। आज देख लो ठीक है तो तुम्हारा पत्नी तुम्हारे सामने है। आप लोग पूरा मतलब बताते थे कि सर देखिए ऐसा ऐसा घटना हो रहा है हमारे ऊपर खुद इल्जाम लगा है। आपके ऊपर, वो हमारे लड़की ऊपर लगाई है। लड़की लगाई। जब हमारे बगल में खेत था, हम सुधरना खेत लिए थे, उसके खेत में गए हम। हाँ, तो इसको बोला हम कहाँ चला, अरुण चला गया बाहर क्या। हाँ। बस इतने में आधा घंटे के बाद इसको ये फोन करता हमारे पास कि तुम्हारे आंगन में क्या करने गया था। हम बोले तुम्हारे आंगन में हम कहाँ थे। अच्छा, अच्छा, मतलब जो उसको कुछ भी बोलता था उसके ऊपर इल्जाम लगा इल्जाम देते लग जाता है। डायरेक्ट। जो उनसे बात करने आता था या उसकी हरकतों को बोलता था कि तुम ऐसा मत करो, तुम गलत कर रही हो, उसके ऊपर डायरेक्ट वो कर देती थी या कोई ऐसा केस कर देती थी जिस केस के द्वारा गांव वाले बहुत सारे परेशान हो जाते थे। एक बगल वाले भैया हैं जो मौजूद हैं, लेकिन वो अपना बयान नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि वो बगल में रहते हैं और कुछ लड़ाई झगड़ा का ऐसा बात है, इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनकी बातों को आपको नहीं सुनवा पाएंगे। अगर वो कुछ बयान देते तो आपको जरूर बताते, क्योंकि वही सब चीज के साक्ष्य हैं, सारा कुछ देखे हैं। देखिए एक बार कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, अगर वो मान जाते हैं तो उनका बात हम आपको जरूर सुनवाएंगे। बस एक देखिए अभी आपको उनसे मिलवाते हैं। तो अभी उनके पड़ोसी से मिलते हैं और जानते हैं सारी सच्चाई जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, सामने से देखा है, सारी घटनाओं को अभी उनके पड़ोसी जो है उनके बगल में रहते हैं वो सारी बात को आपको बताएंगे कि कैसी थी वो औरत, क्या क्या था उनकी, क्या कैसा था उनका हरकत, क्या क्या की थी, कैसे अपने पति को प्रताड़ित की, कैसे समाज वालों को प्रताड़ित की, कैसे गांव पूरा परेशान था उस महिला से। सारी बातों को बात करते हैं। सर आप बताइए आपने क्या क्या देखा था इस घर में। इससे लड़ाई झगड़ हो रहा था, मतलब बातचीत हो रहा था। कभी काल वो उसका जो है पति जो है वो बाहर में रहते थे। जी। तो बाहर में रहते थे, उनको जो मतलब सेटिंग हुआ था तो उनको बताए थे कि सब गांव वाले कि तुम्हारा पत्नी ऐसा है। ऐसे मतलब दूसरे मर्द के साथ उनका रिलेशन है। दूसरे मर्द के साथ उसको रिलेशन है। हाँ। तो उनका पति जो है विश्वास नहीं कर रहा था, किसी भी बोल रहा था कि मेरे पत्नी के बारे में झूठ बोल रहे हैं सब। अच्छा, आप लोग मतलब मेरे को बरगला रहे हैं अपनी पत्नी के खिलाफ। हाँ। हाँ। तो ये जो उसी चक्कर में पड़ा था, ऐसे ऐसे बातचीत होते झगड़ा होते होते जो है वो फरार हो गई। तो अच्छा आप लोगों ने कभी देखा था उन लोग दोनों को साथ में, प्रमोद जी और जो मनीषा जी थी, एक रूम में एक साथ, कभी इस तरह की कोई घटना को आप लोगों ने देखा था? क्योंकि आप लोग आस-पास रहते थे तो कभी ना कभी तो देखा ही होगा, क्योंकि बरसों से चला आ रहा है अगर ये चीज़, मतलब 10 दिन का चोर 1 दिन तो पकड़ाता ही है, तो कभी ना कभी तो आप लोगों ने देखा ही होगा। सर? नहीं हम लोग तो एक बिस्तर पे नहीं देखे। झूठ तो बिस्तर पे नहीं सर, रूम में या रूम एक में कहीं भी एक नहीं। घर में? ये तो आंगन ही उसका है था, आना जाना तो लगा रहता मतलब 24 सेमी घंटा। आंगन था? सेमी आंगन अच्छा, है। अच्छा, चूँकि गाँव है, गाँव में लोग ये एक-दूसरे सिर्फ पर्दी वाला टाट लगा हुआ था, अच्छा, बाकी वो अच्छा। भी खुला, वो देख रहे हैं अलग से हाँ। लगा हुआ, वो भी अलग से लगा वो हुआ है। खुला हुआ था वो पहले? खुला हुआ था, वो अच्छा, डायरेक्ट अच्छा। उधर जाने वाला, आने डायरेक्ट वाला। आ जा सकते हैं और ऐसे भी गाँव में लोग एक-दूसरे के घर में ज़्यादा झाँकते नहीं हैं, इसलिए आप लोगों ने नहीं देख पाया। लेकिन ऐसा आप लोग मानते हैं ना कि ऐसा हो रहा था? ऐसा होता है, आज से नहीं बहुत दिन से हो रहा मतलब है। सालों से ये चीज़ चल सालों रहा से था चल रहा था और मगर जब समाज वाले परेशान करने लगे, प्रताड़ित मतलब ज़ोर-ज़बरदस्ती से एक करने गाँव का वाले कोशिश जिधर किए। जाता था ना उधर उलाहना आता था कि तुम्हारे गाँव में तो ऐसे हो रहा है, तुम्हारे गाँव में तो ऐसे हो रहा है। हाँ, हाँ। उसके बाद एक्शन लिया गया। सब जब लड़के गाँव वालों ने एक्शन लिया तो आखिरकार वो फरार हो गई उनके फरार हो साथ। गई। जी, तो आप देख सकते हैं कि इस महिला को इन्होंने क्या-क्या किया, सारी घटनाओं को किया। गाँव वाले लोग भी शर्मिंदा हैं, उनके पति शर्मिंदा हैं। ऐसे